कड़वा सच क्या है, ये घटनाक्रम आप चेक कर सकते हैं, कहीं पे भी आपको मिल जाएगा। 17 जुलाई 2014, 17 ऑफ जुलाई 2014 का ये वास्तविक इंसिडेंट है, जब भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जर्मनी से लौट रहे थे। जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में जो भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, वहां से वो भारत लौट रहे थे एयर इंडिया के प्लेन के। कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हुआ है। और जेलेंस्की कितना बड़ा सत्यवादी हरिश्चंद्र है वो भी सुन लीजिए, पता चलेगा कि क्या है। यूक्रेन इज नथिंग बट पाकिस्तान ऑफ यूरोप। और यूक्रेन को पता नहीं कहाँ पे ले जाकर बहुत ही खुददार किस्म के, यूक्रेन के लोगों के साथ कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो हमारे देश के लिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है, उसके साथ कोई भारतीय खड़ा तो नहीं रह सकता। और भारतीय न्यूज़ चैनल्स उसे ही हीरो बना रहे हैं और पुतिन को विलन के तौर पे ही प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रिडिक्शंस के ऊपर आऊंगा, लेकिन वो कड़वा सच शायद ना पता हो तो जान लीजिए। 17 जुलाई 2014 को, जब भारत के उस समय के, मतलब वर्तमान अभी भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जर्मनी से फ्रैंकफर्ट से फ्लाइट लेके आ रहे थे। अब इंटरनेशनल प्रोटोकॉल ये है कि जिस भी देश के एयर स्पेस को वो यूज करते हैं, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्र का अध्यक्ष हो, तो वहां पे नो फ्लाइंग जोन डिक्लेयर हो जाता है कुछ मिनटों तक। मतलब उस प्लेन के गुजरने से कुछ मिनट पहले तक और उस प्लेन के निकल जाने के कुछ मिनट बाद तक उनकी सेफ्टी के लिए नो फ्लाइंग जोन डिक्लेयर होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन का एयर स्पेस यूज करके ही दिल्ली आने वाले थे। अब नरेंद्र मोदी जी की किस्मत कहे, भारत की किस्मत कहे, या नरेंद्र मोदी के विरोध करने वालों को ये लगेगा कि क्या हो गया, यहाँ पे नरेंद्र मोदी की जगह और कोई प्रधानमंत्री भी देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं कि देश के साथ क्या गद्दारी की गई। 10 मिनट तक शायद ये हुआ कि कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ और नरेंद्र मोदी जी का प्लेन टेक ऑफ नहीं कर पाया, 10 मिनट लेट हो गया। तो इन बिटवीन एयर स्पेस में वहां से कोई एक और प्लेन गुजर गया यूक्रेन के ऊपर से, एयर स्पेस में से, और नीचे से मिसाइल अटैक हुआ और उस प्लेन को क्रैश करवा, मिसाइल हिट कर गई। मलेशिया एयरलाइंस का MH17 प्लेन था, उसमें 298 पैसेंजर्स से, उसे मिसाइल से हिट किया गया, वो प्लेन क्रैश हो गया और नरेंद्र मोदी जी बच गए, क्योंकि 10 मिनट टेक्निकल फॉल्ट के कारण उड़ान लेट हुई थी। इस इन बिटवीन, क्योंकि 5 मिनट के समथिंग का ही फासला होता है, तो एक प्लेन वहां से पास हो रहा था। जो भी सूचना मिल रही थी कि इस समय के दौरान यहां से जो भी प्लेन जाएगा वो कौन हो सकता है, वो एक ही प्लेन हो सकता था, क्योंकि उस एयर स्पेस में से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जाने वाले थे। अब उस टाइम पे तो ये दुर्घटना करार कर दिया गया था। किसी भी, हमें नहीं लगता कि इतना बड़ा हाइप बनाने की ये सत्यवादी न्यूज़ चैनल्स ने कोशिश भी की थी। दुर्घटना है, कुछ फ्लैशेस आ गए थे और फिर घटनाक्रम चला गया था। यूक्रेन की कोर्ट में भी ये मामला नहीं चला था। ये भारत की कूटनीतिक जीत ही है कि नेदरलैंड्स की कोर्ट में इसके ऊपर मामला चला, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसमें से एक का जो स्टेटमेंट था, इगोर गिरकिन करके जो कल्प्रिट था, उसका स्टेटमेंट था और उसने कहा था कि मैं केवल, ये आधिकारिक बयान है जो उसने इंटरनेशनल कोर्ट में दिया है, मैं केवल ये कह सकता हूं कि मलेशिया का बोइंग विमान MH17 पर हमने हमला नहीं किया था, वो प्लेन हमारे टारगेट पे नहीं था। ये भी यूक्रेन की कोर्ट में नहीं चला था। वर्तमान के जो सत्यवादी हरिश्चंद्र बन रहे हैं जेलेंस्की, कूटनीतिक दबाव के कारण उनको ये सारी जानकारियां देनी पड़ी और नेदरलैंड्स के कोर्ट में 2020 में ये स्टेटमेंट निकल के आया है। तो आप सोच सकते हैं कि किसको हीरो बना रहे हैं। सामने पुतिन जो भी कह रहे हैं, अब कल के ही कुछ न्यूज़, इंटरेस्टिंग न्यूज़ अगर आप खंगोल
के देखना चाहते हो तो पुतिन ने जो क्लेम किया था वो चीज़ कल निकल के सामने आई कि यूक्रेन में अमेरिका का बायो वेपन बनाने का कोई लैब भी चल रहा था, उसके दस्तावेज भी सामने आए। ये सब कुछ गूगल के ऊपर आपको मिल जाएगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो कुछ पुतिन कह रहे हैं, लेकिन उसे पूरी तरह से ये पूरा पैसों का खेल है, पावर का खेल है। अपनी अति महत्वाकांक्षा